किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। मैं आपका भाई बंटी आड़ा स्वागत करता हूं आपका साप्ताहिक रिपोर्ट के अंदर में। आज दिनांक 21 जून 2026 वार की बात की रविवार। सोयाबीन वर्तमान के अंदर में एक सबसे हॉट टॉपिक बन के रह चुका है। लगातार सभी यूट्यूब चैनल, लगातार सभी टीवी चैनल एक ही चीज़ पे विचार कर रहे हैं, एक ही सोयाबीन के विषय में विचार कर रहे हैं और रिपोर्ट किसी की भी सटीक नहीं बैठ रही है। सब एक असमंजस की स्थिति में वर्तमान में सोयाबीन में देखने को मिल रहे हैं। सो एक प्रमुख कारण ये है कि अभी जो वैश्विक गतिविधियाँ जो चल रही है, वो एक तरफा नहीं चल रही है। पता चलता है कि 2 दिन पहले में घोषणा होती है कि साहब हार्मोन्स खुलने वाला है, फिर से हार्मोन स्टेट खुलने वाला है और फिर से अमेरिका और ईरान दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और जल्दी सीज फायर होने वाला है और यहाँ से सेना हटना शुरू हो चुकी है। इतने में परसों के दिन में खबर फिर निकल के आती है शाम को कि इजराइल ने लेबनान पे हमला किया और 20 लोगों को मार दिया। आज सुबह की घटना है, लगभग 2 से 3 घंटे पहले फिर खबर निकल के आई है कि इजराइल ने फिर हमला किया, लेबनान पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कहीं न कहीं फिर से हार्मोन्स बंद होने की संभावना हो सकती है और हार्मोन्स अगर बंद होता है तो उसका एक प्लस पॉइंट आपको सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको 2 से 3 रुपए का सुधार सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर से 70 रुपए, 71 रुपए की स्थिति में सोयाबीन फिर से आ सकती है। सोयाबीन में भाइयों अब जो स्थितियाँ है, वो पूरा-पूरा गेम अब एल नीनो का प्रभाव, बुआई का आंकड़ा और हार्मोन्स के ऊपर ही घूमते हुए देखने को मिल रहा है। और एक जो वो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस बना रखी है, उसमें आपको सारे पॉइंट समझा रखे हैं। लगभग मैंने आपको 12 पॉइंट बताए थे। अगर ये पॉइंट बैठते हैं तो सोयाबीन 8,000 9,000 कोई भी टारगेट छू सकती है। उसके अलावा मैंने कुछ माइनस पॉइंट भी बताए थे, तो उनमें से कुछ माइनस पॉइंट सिद्ध होते देखने को मिल रहे हैं। जैसे हार्मोन्स वाला विषय हो ही गया था, जो कि अभी वापस में असमंजस की स्थिति है, क्लियर समझ में आ नहीं रहा है। तो अभी जो बाजार चल रहे हैं, कहते हैं कि जब सत्ता किसी ऐसे नेता के हाथ में चली जाए जो व्यापारी हो, तो वो बहुत घातक होता है। सत्ता में रहने वाला व्यक्ति है तो आम व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय परिवार से होने वाला व्यक्ति है, व्यापारी कभी नेता नहीं होना चाहिए। अगर व्यापारी नेता होता है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, अभी ये वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आया है तब से देखने को मिल रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी जो बाजार है, बाजार को मैनिपुलेट करने का काम करता है। इसको जब लगता है इसका फायदा या इसके करीबों को फायदा पहुंचाना है, तो बाजार में नए नए इंस्ट्रूमेंट देके वो इनसाइड ट्रेडिंग करता है। उससे कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है देश-विदेश के अंदर में कि बाज़ार जब भी अच्छी स्थिति में जाते हैं, फिर से बाज़ार को धराशायी कर देते हैं। सोमवार को फिर से त्राहि-त्राहि की स्थिति हो जाएगी। भारत के शेयर मार्केट जो अभी ठीक हुए थे 300-400 निफ्टी के अंदर 300-400 पॉइंट बढ़े थे, फिर से वापस में फिर से लाल निशान देखने को मिल सकते हैं सोमवार से। एक जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, इसका प्रमुख कारण डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी है। विषय अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हार्मोन्स को लगभग-लगभग ये 30 से 40 दिन हो चुके हैं। लगातार इस बात को घेंसते जा रहे हैं। कभी कहते हैं हम राजीनामा करने वाले हैं, कभी कहते हैं ईरान को हम सारा पैसा देने वाले हैं, कभी कहते हैं ईरान को हम एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। रोज़ नए-नए ट्रीटमेंट, रोज़ नए-नए बयान अभी सामने निकल के आ रहे हैं। इससे एक असमंजस की स्थिति है। भाइयों, पूरे सप्ताह की प्लानिंग की अगर बात की जाए तो अभी सोयाबीन असमंजस की स्थिति है। यहाँ से हार्मोन वाली खबर के बाद 2 से 3 रुपए ठीक हो सकते हैं। आज में सोलापुर प्लांट ₹7480, लातूर ₹7500 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में तेजी आ चुकी है। अब देखते हैं अपने गोयल साहब क्या खुलते हैं सोमवार को। मेरे को जहाँ तक लगता है रेस्टोरेंट हो सकते हैं या फिर 50 से 100 रुपए की तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। फिर कोई अगर खबर निकल के आती है डोनाल्ड ट्रंप के साहब के माध्यम से, तो फिर से बाजार में एक दबाव देखने को मिल सकता है। साप्ताहिक समीक्षा की अगर बात की जाए तो पॉइंट टू पॉइंट जल्दी-जल्दी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहते हैं कि साहब वीडियो बहुत लंबा होता है। प्रमुखता से बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला है। बाजारों में मंदी देखने को मिली है। 7700 30-40 रुपए वर्तमान में मंडी देखने को मिली है, जो कि बीच में हाईएस्ट भाव अगर इस पे देखी जाए तो 7880 रुपए तो बाजार देखने को मिले हैं। तो बाजारों में थोड़ी गिरावट सोयाबीन के अंदर देखने को मिली है। ये स्थिति सरसों में, ये स्थिति अलसी में, इनमें भी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए धने में, सबसे बड़ा जो हीरो इस पूरे सप्ताह में साबित हुआ वो धनिया हुआ। धनिया में लगभग 1000 से 1500 की तेजी देखने को मिली है। उसका प्रमुख कारण हार्मोन से था कि हार्मोन्स खुलने वाला है, तो कहीं न कहीं मसाला इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा जंप मिलता है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है वो हमारी, जो मान लो आप कि साँसों के समान है। हमारे व्यापार के साँसों के समान, जिस तरह से ऑक्सीजन ज़रूरी है साँस लेने के लिए, उसी प्रकार व्यापार जगत में मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा खपत वाले देश है। किराना, मसाला आइटम और गेहूँ, अनाज, इन सबको कहीं न कहीं ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हम वहीं करते हैं। अगर वहाँ अगर लड़ाई लंबी चलती है तो इससे हमारे यहाँ का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, हमारे यहाँ किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। एक माइनस पॉइंट ये हो सकता है। बात की जाए तिलहन आइटम मैंने बता ही दिया आपको। बात की जाए मेथी, मेथी से मिला-जुला कारोबार देखने को मिला है। इसबगोल मिला-जुला कारोबार है, कलौंजी मिला-जुला कारोबार है। बात की जाए आपके तिल्ली की, तिल्ली में 12,400 रुपए हाईएस्ट देख के उसके बाद में 11,500, फिर 11 के बाद में 11,200-300 रुपए के बाजार अभी वर्तमान देखने को मिल रहे हैं। तो बाजारों के गिरावट तिल्ली के अंदर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बात की जाए चने की, तो चने ₹56 देखने के बाद में 54 की स्थिति में आ चुके हैं। 200-250 रुपए की मद्दी चने के अंदर हमें देखने को मिली है। बात की जाए अगर आपके
आपकी गेहूँ की, तो गेहूँ में भी हमें मिला-जुला कारोबार और थोड़ी-सी बढ़त हमें देखने को मिली है। ये मान के चलिए जो माल एवरेज 2220, 30, 40, 50 रुपए बिक रहे थे, वो 2260-70 रुपए की स्थिति में आ चुकी है। 20 से 30 रुपए का सुधार देखने को मिला है और अगर देश लेवल पर अगर बात की जाए तो लगभग 50 से 80 रुपए का सुधार अभी मिल्क क्वालिटी गेहूँ में हो चुका है। इससे एक माहौल कहीं न कहीं देखने को मिला है। प्रमुखता से मैंने सभी जिनसे भी चर्चा कर ली है। अब हम बात करने वाले सबसे हॉट टॉपिक सोयाबीन के ऊपर में, क्या टारगेट रह सकता है, क्या स्थिति रह सकती है? तो भाइयों अब असमंजस की स्थितियाँ हो चुकी है क्योंकि लगातार वैश्विक गतिविधियाँ जो बन रही है, उसकी वजह से कहीं न कहीं कोई भी आंकड़ा देना मुश्किल हो पा रहा है। मालों को मैंने आपको बताया था 5 हिस्सों में डिवाइड करें और हर तेजी में माल बेचना शुरू करें। जब भी तेजी आती है, थोड़ा-बड़ा माल निकाल लें, 30 से 40% माल हाथ में रखें, जो बड़ी तेजी के और जो बड़े कलेजे वाले लोग हैं, वही रखें। अगर आपको लगता है कि हम बड़ी बड़ी तेजी नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं, अगर हमें लगता है सब हम असमंजस की स्थिति में माल बेच के दूसरा माल पकड़ना है, तो आप लंबा गेम ना खेलें। आप माल को 5 हिस्सों में डिवाइड कर, जैसे भी सोमवार को बाजार, सोमवार मंगलवार में बाजार फिर तेज होंगे, एक माल तब निकालें। फिर जैसे बाजार थोड़ा डाउन होते हैं, फिर उस समय भी इंतजार करें, जैसे बाजार सुपर ठीक होते हैं, फिर माल निकालें। थोड़ा माल बेचते रहें ताकि आप हल्के भी होते रहें और एक माल का लगभग 30 से 40% हिस्सा तब बचा के रखें जो बड़ी तेजी के लिए हो। एक बड़ा मन रखने वाले लोग ही रखें, क्योंकि ये जो बड़ी तेजी अगर बन सकती है तो उसका प्रमुख कारण रहेगा एल नीनो और बुआई का आंकड़ा। अगर एल नीनो असर करता है तो केवल भारत में नहीं करेगा, ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका, सब जगह एल नीनो का प्रभाव रहने वाला है। अगर ये प्रभाव अगर व्यापक स्तर पर हो जाता है तो सोयाबीन में कोई भी भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। बुआई का आंकड़ा भारत का कम निकलता है तो ये 5 रुपए की 5 रुपए का बाजार हिलाने की क्षमता रखता है बुआई का आंकड़ा भी। अगर बुआई पिछले साल के मुकाबले कम होती है 3%, 5%, 10%, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। सोयाबीन में भी हमारे सप्ताह भर असमंजस की स्थिति में टारगेट हमारा ये है कि 68 रुपये से लेकर 72 रुपये के आसपास ये बाजार घूमेंगे। अगर हार्मोन्स वाली स्थिति फिर से क्लियर होती है तो फिर से बाजार दबाव देखने को मिल सकता है। हार्मोन्स बंद होने की खबर जो निकल के आई, इससे लगभग 2 से 4 रुपए का बाजार बढ़ने की यहाँ संभावना हो सकती है। अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 22 जून का, क्योंकि कल के दिन में ही सरकार जो नाफेड में जो माल था वो मार्केट में लाने वाली है और सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा चने के अंदर। चने में 22 लाख मीट्रिक टन सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पे जो चने की खरीदारी करी थी उसको कल बेचने वाली है। क्या ब्रीड रेट निकलती है, ब्रीडिंग रेट क्या होगी, बोली क्या लगती है, सब बाजार उसी पे निगाह करके बैठे हुए हैं। अगर कल में मसूर भी बेच रही है, सोयाबीन बेच रही है, चने भी बेच रही है, इन तीनों में दबाव देखने को मिल सकता है। मसूर में भी दबाव देखने को मिलेगा और चने में देखने को मिलेगा। सोयाबीन का इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंशिक दबाव सोयाबीन में देखने को आपको मिल सकता है। तो कल का एक नाफेड का जो समय वो भी निकल के आ जाएगा। मसूर में कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर करना चाहेंगे, अपने जो साउथ की जितने भी राज्य हैं वो सब एक मसूर को काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब खपत अपनी जो मसूर होती है वो साउथ में खपत होती है। अपने क्षेत्र में मसूर की दाल इतनी पसंद नहीं करते लोग। अपने यहाँ आमतः तूर की दाल, चने की दाल और साथ में उड़द की दाल, ऐसी प्रमुखता दाल ये ज़्यादा पसंद करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो ये मसूर की दाल इसकी खपत होने का जो प्रमुख साधन है वो साउथ है और साउथ में भी आम चल रहे हैं। जब तक आम का सीजन चलता था तो मसूर में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। जुलाई के अंदर फिर से पुराने बाजार आपको देखने को मिल सकती है। मसूर में काफ़ी समय बाकी है। चने में बाजार अभी नाफेड के जो दबाव की स्थिति फिर से बाजार रिकवर होने की संभावना हो सकती है। अलसी के अंदर फिर से बाजार तेज होंगे। परिस्थितियाँ अभी थोड़ी दबाव की चल रही है, जल्दी है। वैसे हमारी मंडी डाउन चल रही है, भवानी मंडी और मंडियों के मुकाबले, वरना नीमच मंडी लगभग ये मान लो 90-95 रुपये की स्थिति में भी अलसी में है। पर अभी भवानी मंडी लगभग 86-88 रुपये के लगभग 2-3 रुपये का गैप है वहाँ से यहाँ पे। और बाजारों में एक दबाव देखने को तो मिला एलसी के अंदर में। देखते हैं कैसी परिस्थितियाँ हो सकती है। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। स्पष्ट कह रहे हैं आप अपना माल की खरीद को, अपने माल को बेचना अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको जानकारी देने का हमने दे दिया है। और समय समय अगर आपको अपडेशन वाले वीडियो चाहिए कि देश विदेश में क्या घटना घट रही है, किस खबर से क्या फर्क पड़ सकता है, जैसे दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर अगले महीने में आने वाली है। जो भी व्यापार करते हैं उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ें, मैं वीडियो उन्हीं को डालूंगा जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इसलिए अगर आपको व्यापार से संबंधित को बेस्ट जानकारी चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि समय समय आपको जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। साथ ही में कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अगर आप व्यापार करते हैं, माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मिलते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।